आइए आपको गजल के माहौल में ला रहा हूँ। वो गजल जो सदियों से हमारी तहजीब की आबियारी कर रही है, वो गजल जिसके आईने में हमें सदियों की तहजीब का चेहरा दिखाई पड़ रहा है, उसी गजल की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। मऊनाथ भंजन से आया हुआ एक खूबसूरत नई उम्र का शायर जो बहुत तेजी के साथ कामयाबी की मंजिल तय कर रहा है, जिसके साथ बुजुर्गों की दुआएं भी हैं। ये नाम है जनाबे शहाब नोमानी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से आज के इस मुशायरे के हमारे सामईन को नवाजें। शहाब नोमानी मऊनाथ भंजन से आए हुए मेहमान शायर। स्टेज पे बैठे तमामी सूराए किराम और सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मैं आपके दियारे मोहब्बत में एक कतात पेश करता हूं बतौर। हाँ भाई इनायत कुमार साहब। सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते, गरीबों की मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं करते। क्या कहने, वाह वाह। अमीर शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होगी, अमीर शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होगी। किसी मजदूर की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। की बेटी जिनके तवज्जुह से मेरी हाजिरी बड़े भाई ज़ियाउद्दीन खान साहब बहुत पेश करता हूं बतौर खास मुनाज़ा करें। हाँ भाई इनायत। अच्छा दोबारा पेश करें। वाह वाह वाह। सदाकत पे अमल करने का दावा क्यों नहीं करते, गरीबों की मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं करते। अमीर शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होगी, किसी मजदूर की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं करते। आइए एक किताब और पेश करता हूं। सदर दुआएं चाहता हूं बतौर खास मुलाजा करें। बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा। दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। और मैला लिबास देख के ये फैसला न करे, मैला लिबास देख के ये फैसला न करे, किस चीज का दरख्त मुझे फल बताएगा। बहुत अच्छे क्या कहने शहाब नोमानी। बहुत किस चीज का दरख्त मुझे फल बताएगा। आइए हालात हाजरा के हवाले से चार मिसरे पेश करता हूँ। नौजवानों आपके हवाले करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, नौजवानों आपकी दुआ चाहता हूँ। हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, अगर फिर भी सुकून ना हो फरीदाबाद बदलोगे। ये मेरी आवाज दिल्ली तक पहुंचाइएगा। पेश करता हूँ। अगर फिर भी सुकून ना हो फरीदाबाद बदलोगे, मुसलमानों से गर नफरत, मुसलमानों से गर इतनी नफरत गए तुम्हें आखिरे, जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे, जरा ये भी बता दो अपने। बहुत अच्छे, वाह वाह। जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे।
एक शेर और पेश करता हूँ बतौर खास नकीब हिंदुस्तान गैवी जौनपुरी साहब। इनकी भी दुआ चाहता हूं। हाँ भाई, इनायत बहुत अच्छे। बुग़्ज़ नफ़रत की सियासत को हिला कर रख दिया। बिल्कुल ताज़ा कलाम पेश करता हूँ बतौर खास। बुग़्ज़ नफ़रत की सियासत को हिला कर रख दिया। सारे अरबाबो हुकूमत को हिला कर रख दिया। सारे अरबाबो हुकूमत को हिला कर रख दिया। ममताए सब तड़प हूँ, ममताए सब तड़प हूँ, फेंकी तो फिर होगा क्या। एक ममता, एक ही ममता ने भारत को हिला कर रख दिया। एक ही ममता ने भारत को हिला कर रख दिया। आइए एक शेर और नौजवानों के हवाले से पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास। मुलाहिज़ा करें। दिल बेकरार था कि ये पैगाम लिख दिया। नौजवानों आपके हवाले क्या कहने। दिल बेकरार था कि ये पैगाम लिख दिया। दिल बेकरार था कि ये पैगाम लिख दिया। मैंने भी दिल की बात सरेआम लिख दिया। मैंने भी दिल की बात सरेआम लिख दिया। साजिद भी एक फूल सा, साजिद भी एक फूल सा टगनी पे दाखिला। बिखरा तो ज़मीं पर भी तेरा नाम लिख दिया। वाह 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 वाह। हाँ दोस्तों, आपने शहाब नोमानी को बड़े जज्बाती अंदाज में सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और शहाब नोमानी में भी बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कलाम को पेश किया, अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की। अल्लाह करे ये आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए। आइए उनकी शायरी सुनने के बाद मैं ये फैसला कर रहा था कि पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। हमारी जिंदगी का ये सबसे बड़ा अलमिया है और इस अलमिया को काश ऐवान हुकूमत के लोग समझ जाते तो हम शोरा की आवाज की कद्र करते और हमारी तमाम तर बातों को वो मान लेते। लेकिन अफसोस कि 70 साल से कलमकार, तख्लीककार, मुसव्विर इन्हीं सब बातों को पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों में अब तक असर नहीं पैदा हो पाई है।